पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया का एक बार फिर से ट्वीट सामने आया है। मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है, ये उन्होंने लिखा है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम सवाल भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी अब यही कहेगी कि ये जांच इसीलिए वक्त में की जा रही है उनको फंसाने के लिए, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में इलेक्शन है और गुजरात चुनाव में पहले से आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है। तो फर्जी केस बनाकर मुझे अरेस्ट करने की साजिश रची जा रही है, ये मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा है। मुझे गुजरात में जाने से रोकने की ये कोशिश है, ये साजिश है। ये लोग बुरी तरीके से गुजरात हार रहे हैं और इसीलिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि चोर को सजा चुनाव देखकर नहीं देते हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मनीष सिसोदिया का ट्वीट एक बार फिर से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्वीट करके उन्होंने ये कह दिया है सीधा सीधा कि ये साजिश है, गुजरात चुनाव में मुझे प्रचार करने जाना है और इसीलिए मुझको रोका जा रहा है। पुलकित ज़रा बातचीत के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्योंकि हम तो कल से ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया ये कहेंगे क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और देखिए, ट्वीट करके उन्होंने कह दिया है कि मुझे रोकने की ये साजिश रची जा रही है कि मैं प्रचार ना करूं गुजरात में जाके। देखिए, अगर हम शुरू से देखें इस पूरे के पूरे मामले को, तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी इसे गुजरात के साथ जोड़ के ही बता रही है। जब पहली बार मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई रेड पड़ी थी, इसी घर में, जो मेरे ठीक पीछे जो घर है उसी घर पे जब रेड पड़ी थी, तो उस समय भी इसे गुजरात चुनावों के साथ ही जोड़कर बताया गया था कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो गुजरात में बढ़ रहा है और इसी डर को देखते हुए उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये शुरू से यही है। वहीं बीजेपी इसे घोटाले के साथ जोड़कर देखती है, आम आदमी पार्टी इसे गुजरात चुनावों के साथ देखकर जोड़ती है। तो एक राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया दफ्तर में, तो किन सवालों पर चर्चा होती है। जो हमारे पास लिस्ट आ रही है उसमें करीब 7 से 8 ऐसे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरीके से तमाम जो रास्ते हैं जो मनीष सिसोदिया के घर की तरफ जाते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। वहां पे बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स लगा दी गई है, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है और कोशिश यही की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां तक ना पहुंचे। जो घर का गेट है वो, उसके अलावा जितना भी रास्ते का लोधी रोड तक सीबीआई दफ्तर तक जाने का रास्ता है वहां पर भी काफी ज्यादा तादाद में पुलिस तैनात की गई है। लेकिन सवाल क्या होंगे? सवाल जो आरोप लगाए गए थे, यानी कि कोरोना के दौरान में जो छूट दी गई एक्साइज पॉलिसी में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके ऊपर होगा और साथ ही एयरपोर्ट का जो टेंडर दिया गया उस पे होगा और जो बैन कंपनियों का आरोप लगाया गया कि कुछ कंपनियां बैन थी उन्हें टेंडर दे दिया गया उस पे होगा। जी बिल्कुल सही कहा पुलकित आपने। लेकिन इसी के साथ जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन पुलकित देखिए, कल ही बीजेपी का किस तरीके से पलटवार सामने आया जब आम आदमी पार्टी की तरफ से वार उन पर किया जा रहा था और बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया कि जो चोर होता है उसे तो सजा दी जाती है, चुनाव देखकर नहीं सजा दी जाती है। यानी कि बीजेपी इस तरह के बयानों से ये बताने की कोशिश कर रही है कि इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। देखिए, वही बात मैं कह रहा था कि राजनीति होगी, राजनीतिक बयान आएंगे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हों चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हों। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी लाई गई और ये कहा गया कि इससे बहुत बड़ा फायदा दिल्ली को होगा, उसमें क्या असर नजर आएगा। और साथ ही ये भी होगा, तस्वीरों के साथ देख लीजिए, ये मनीष सिसोदिया के घर के गेट की तस्वीर है और इसके अलावा जो दूसरा गेट है जो मेन गेट पड़ता है वहां की भी तस्वीरें ये बता रही है कि बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स है। और इसी के साथ ये भी समझ लीजिए कि जितने भी आरोप अभी तक एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगे, 2 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हो चुकी है, दोनों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अब जितने भी सवाल उनसे पूछे गए थे वो आज डिप्टी सीएम से पूछे जाएंगे, क्योंकि एक्साइज मिनिस्टर भी वो है और एक्साइज पॉलिसी में जितने फैसले हुए उनमें कौन कौन था और क्या अधिकारियों से लेकर तमाम लोग जो एक्साइज पॉलिसी बनाने में आधार पर कहीं ना कहीं ये जो सवाल पूछे जाएंगे मनीष सिसोदिया से। पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको ये बता दें कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, जरा सुनिए आप।
मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या?